अब हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जिस इक्वेशन के बारे में बताया वो है लीनियर इक्वेशन। कहता है लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है, ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम इसको सारा गो थ्रू करेंगे जरा जंप्स के साथ। ऐसी इक्वेशन जो आपके सामने यहाँ लिखी हुई है x+2 इज इक्वल टू 2x-5, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर x की पावर लीनियर है। x की पावर लीनियर होने का मतलब ये होता है कि x जब किसी इक्वेशन के अंदर x इन्वॉल्व हो तो उसकी पावर सिर्फ क्या हो, 1 हो, यानी 1 हो सकती है उसकी पावर। लेकिन अगर किसी इक्वेशन के अंदर x आ रहा है और उसकी पावर 2 हो तो फिर वो लीनियर नहीं रहेगा, वो उसकी लिनियरिटी खत्म हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जब उसके ऊपर 2 पावर आएगी। और इक्वेशन का आपको अच्छे से पता है कि जब ये तो इक्वेशन होता है। बेटे जिसका माइक चल रहा है वो बंद कर दें। अब उन्होंने कहा इसको सॉल्व करें, तो जब भी किसी इक्वेशन को कहा जाए सॉल्व करो तो उसका मतलब है कि उसके अंदर जो वेरिएबल आपके पास है उसकी वैल्यू निकालें। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन लिखी है जिसे कहा गया है सॉल्व करें, ये वाली इक्वेशन। इसमें वेरिएबल हमारे पास क्या है, x, यानी कि अननोन। जब भी कहा जाए किसी इक्वेशन को का अननोन फाइंड करो तो वो हमारे पास वही वेरिएबल होता है जिसकी हम लीनियर होने की बात कर रहे होते हैं। अब ये क्वेश्चन एक ही तरीके से नहीं आ सकता एग्जाम में, ये भी आ सकता है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ये भी आ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, और इस तरह भी आ सकता है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इस तरह से भी आ सकता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इन सारी बातों का मीनिंग एक ही है। तो अगर हमें कहा जाए इसमें 3x+2 इज इक्वल टू 2x+8, इसको सॉल्व करें, तो हर कोई इसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करता है। कुछ स्टूडेंट दोनों तरफ प्लस और माइनस करते हैं, कुछ एक साइड पे ले जाते हैं। जिस तरह से मैंने करवाया हुआ है वो क्या है, आप अपनी वेरिएबल्स वाली जो है वैल्यूज एक तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट्स वाली वैल्यू एक तरफ ले जाएंगे। वेरिएबल वाली वैल्यू वो जिसके अंदर एक्स वाई जी इन्वॉल्व होता है, और कांस्टेंट वाली वैल्यूज वो होती हैं जैसे 2 4 6 है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। तो 3x के पास 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 8 के पास ये 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 8 में से 2 6, ये जो है x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इन्होंने जिस मेथड से किया थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। अब किसी भी, अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एक कहा है कि अगर हमने इसकी जनरल फॉर्म लिखनी हो लीनियर इक्वेशन की, तो इसकी जनरल फॉर्म ऑब्जेक्टिव के लिए क्या आपने याद करनी है कि इसकी जनरल फॉर्म होती है a x प्लस बी इज इक्वल टू 0, कि इसके अंदर एक वेरिएबल होगा जिसकी पावर लीनियर होगी, कोफिशिएंट कोई भी हो सकता है साथ a, और इस इक्वेशन के साथ कोई कांस्टेंट्स आ सकते हैं। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन बन जाएगी। अब कहता है आप अगर इस लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कोई सी इक्वेशन ले लें, जैसे ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 ले लें, या जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, इसको ले लें, या x इज इक्वल टू सिर्फ 6 ले लें, यानी कि x इज इक्वल टू 6, सिर्फ ये वाली इक्वेशन ले लें। कोई भी इक्वेशन ले लें जो लीनियर हो, उसके लिए आपको हमेशा ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो फिर ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया, अगर ग्राफ कोई भी आपको ड्रॉ करके दिया हो, जैसे आपको यहाँ पे शो किया हुआ ये वाला ग्राफ, अगर उस पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दी जाए और पूछा जाए कि इसकी जो ये इक्वेशन सॉरी जिसकी जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है, इसकी क्या इक्वेशन होगी, लीनियर होगी या क्वाड्रेटिक होगी, तो आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, यानी हम हमेशा जब भी लीनियर इक्वेशन को इस पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है या नहीं, ये आप बताएंगे, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी रिवाइज करवा सकती हूँ कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है।
ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास अगर ये इक्वेशन दी है तो हमने खुद से एक मेथड बनाया हुआ है कि सब पहले इस इक्वेशन के अंदर x को 0 पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर y को 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं पहली दफ़ा में 2x में y को 0 पुट कर देती हूँ, तो पीछे क्या बच जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी निकली 6। तो मैं कहूँगी पहली वैल्यू मेरे पास क्या है 6 एंड 0। फिर मैं क्या करूँगी, x को 0 पुट कर दूंगी और y की वैल्यू निकालूंगी, तो वो हमारे पास आएगी -3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू -4। तो मैं कहूँगी ये मेरे हमारे पास वैल्यू आई है, x को 0 और y को -4 पुट किया। अब हमने इस चीज़ को ड्रॉ करना है अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। आपको पता है कि 6 और 0 में ये फर्स्ट वाला जो है वो एक्स एक्सिस के लिए वैल्यूज देता है और सेकंड जो है वो वाई एक्सिस के लिए वैल्यू देता है। तो हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या कैसे बनेगा, ये देखें एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे वैल्यूज लग जाएंगी 1 2 3 4 5 एंड 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस साइड पे पॉजिटिव होती हैं, इस साइड पे नेगेटिव, इस साइड पे पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव। तो अगर वैल्यूज को ड्रॉ करना हो तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 6 एंड 0, 6 एंड 0 यानी 6 को एक्स एक्सिस पे देखना है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 है, 6 एंड 0। और y को क्या देखना, 0, तो यहीं पे y 0 होता है क्योंकि y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो यही हमारे पास पॉइंट पहला आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है 0 और -4, यानी अब y 0 0 सॉरी x 0 यहाँ पर है हमारे पास, इस पूरी लाइन पर x 0 है। जैसे इस पूरी लाइन पे y 0 था, इस वाली पूरी लाइन के ऊपर ये जो y एक्सिस है इस पे x हमारे पास 0 और -4 दिखेंगे, 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास -4। तो ये दो पॉइंट्स आएंगे। अगर हम इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x की पावर 1 हो, उसके लिए कौन सी लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन। तो ये भी हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि हमेशा ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन आती है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट और इक्वेशंस दी हुई जिनको कहा गया सॉल्व करें। अब ये इक्वेशन हमेशा सिंपल फॉर्म में नहीं हो सकती, थोड़ी सी इस तरह कम्प्लेक्स फॉर्म में भी जा सकती है, बटास में भी जा सकती है। इस तरह जब कोई ये चीज़ हमारे पास इस तरह फ्रैक्शन में आ जाएगी तो उसके लिए फिर एलसीएम्स लिए जाते हैं। एलसीएम लेना अब आप लोग सीख चुके हैं, तो इस तरह इसका एलसीएम लेकर इसको फुल कॉमन तौर पे सॉल्व किया जाता है। इसका एलसीएम यहाँ पे लिया जाता है, जैसे फॉर हम 3 और 2 का 6 एलसीएम आया, फिर हम चेक करेंगे 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 6 आता है 2 तक, तो फिर इस वाली ऊपर वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 2 की वैल्यू कहाँ तक पढ़े, 6 आता है 3 तक, तो फिर x प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इस साइड पर बी एलसीएम आएगा, वो भी यूं ही सॉल्व होगा। फिर इन द एंड जब हम इस इक्वेशन पर पहुंच जाएंगे तो फिर दोनों साइड पर देखेंगे कि अब क्या इस तरफ 6 है इस तरफ 2 है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 6 वहां जाके मूव हो जाएगा, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 वहां ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते करते यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट क्या है 17.8। अगर सिर्फ x की वैल्यू लिखेंगे तो वो आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाय 8। अगर कहा जाए नहीं इसका सोल्यूशन सेट लिखो, तो अगर आप उसको ब्रैकेट्स में ऐसे शो कर देंगे तो ये उसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ये सारी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में आपको नहीं बताया, जस्ट एलसीएम लिया है और इसको फिर सिंप्लीफाई किया है। अब वो कह रहे हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इसमें शुरू में ही हम इनको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 को ऊपर और 2 को इससे, देन वो भी सॉल्व हो जाएगा। कि साइंस की वैल्यू निकल जाएगी। अब लिखा हुआ है फाइंड 3 कंसेक्टिव इवन नेचुरल नंबर हुज सम इज 2 to 8। अब ये भी एक लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, इसको वर्ड्स में पूछ लिया है। अब आपने इन वर्ड्स को पहले मैथमेटिकली लिखना सीखना है कि आप कैसे वर्ड्स को जो है मैथमेटिकल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए लिखा हुआ है फाइंड 3 कंसेक्टिव इवन नेचुरल नंबर्स। सबसे पहली बात है कि आपने इवन नंबर्स फाइंड करने। इवन नंबर्स कैसे होते हैं, 2 4 6 ऐसे इवन नंबर्स होते हैं। तो अब आपने कोई से 3 नंबर फाइंड करने हैं ऐसे
हु सम इज 228, जब आप उनको ऐड करें तो उनका जवाब 228 आए हैं। तो ये तीनों भी इवन नंबर्स 2 4 8 6 जो है जो नंबर हैं, लेकिन जब हम इनको ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास 6 6 12, ये तो 12 बनता है। कहता है ऐसा नंबर ढूंढो जिससे आपके पास ये 228 बन जाए। अब हम क्या इस तरह नंबर ढूंढते रहेंगे जिनको ऐड करें तो ये आ जाए। तो इसका मेथड क्या है कि हम क्या करेंगे, हम खुद से कह लेंगे कि वो जो नंबर है ना जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसका नाम है एक्स। ठीक है, खुद से हम उस अननोन को नंबर दे देंगे कि जो हम नंबर ढूंढ रहे हैं उसका नाम क्या है, एक्स है। और अगर उसने कहा है वो 3 कंसेक्टिव है, 3 कंसेक्टिव का मतलब साथ साथ, तो पहला नंबर एक्स है, तो इसके बाद अगर हम इवन नंबर की बात करें तो इस एक्स के अंदर अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो इससे आगे वाला नंबर आ जाएगा, और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इससे पीछे वाला नंबर आ जाएगा। तो अगर हम एक्स में 2 ऐड कर देंगे तो आगे वाला नंबर आ जाएगा, और अगर हम एक्स के अंदर से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास पीछे वाला नंबर आ जाएगा एक्स माइनस 2। ये 3 वो नंबर होंगे, ये 3 वो नंबर होंगे जिनको हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए फिर ये इक्वेशन बन जाएंगी लीनियर, कैसे कि इन तीनों का सम यानी x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2, इन तीनों नंबर्स का सम, पहला नंबर दूसरा और तीसरा, इज इक्वल टू 228। फिर ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कि हमने x फाइंड करना है, जबकि इन तीन नंबर्स को जमा करें तो हमारे पास 228 आता है। तो व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। 1x 2x 3x ये मिलके 3x हो जाएंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 228। और जब हम x के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 3 से यहाँ पर जाके डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 76। तो x हमारा पहला नंबर है 76, दूसरा नंबर है इसमें 2 प्लस कर दिया 78, और तीसरा नंबर 2 माइनस कर दिया 74। तो हमारे पास आ गया 74, 76 एंड 78। ठीक है, तो ये वो 3 नंबर्स हैं जिनको हमने फाइंड करना था। तो मैथ की हेल्प से क्या हुआ, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं उसको इक्वेशन की फॉर्म देके। तो अब ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें इक्वेशंस को बनाया गया है, डेवलप किया गया है इस तरह वर्डिंग से। तो पहले आपके पास 8.1 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर तमाम तर क्वेश्चंस दिए हुए हैं डिफरेंट मेथड्स के साथ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बताए हुए हैं कि इस तरह से भी शेप आ सकती है, इस तरह से भी ये शेप आ सकती है, इस तरह से भी ये शेप आ सकती है। ये सारे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है। आपने ये क्वेश्चन किए हुए अगर आपके पास कहीं नोट्स पड़े हों तो इसमें हमने फाइंड सॉल्व का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। और नेक्स्ट जो है ये 14 से लेके ये भी आपने सारे सॉल्व किए हुए हैं। कोई सा क्वेश्चन जो है हम अब इसमें से एक रैंडमली चूज कर लेते हैं और उसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमें वर्ड्स में लिखने की एक और प्रैक्टिस हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 टाइम्स अ नंबर इज 480, व्हाट इज द नंबर। हमें नंबर फाइंड करना, हम कहते हैं नंबर इज एक्स। खुद से सपोज करते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स। अगर x हमारा रिक्वायर्ड नंबर है तो 8 टाइम्स अ नंबर, इस नंबर का 8 टाइम्स अ नंबर इज 480, इस नंबर का 8 टाइम्स जो है इज 480 के इक्वल है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप अभी इस टाइम क्लास में खुद सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। ये वाला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें। फाइंड 3, जैसे मैंने इवन नंबर्स आपकी स्टेटमेंट आपको दी थी, फाइंड 3 कंसेक्टिव इवन इंटीजर हुज सम इज 66। आप ऐसा करें, ये फाइंड करें, फाइंड 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हुज सम इज 225। ऑड क्या होते हैं, जैसे इवन हमने निकाले थे कि 2 4 6 ये इवन होते हैं, तो ऑड होते हैं 1 3 5, यानी कि इस तरह की वैल्यूज हमारे पास सारी ऑड आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मुझे आंसर बताएं आप लोगों को क्या आता है।
Find 3 consecutive odd integers whose sum is 225. करें या मैं करवाऊं? हम आप करवा दें। ऑड नंबर भी क्या है, खुद से सपोज कर लेंगे कि x हमारे पास एक ऑड नंबर है। तो अगर हमें इससे आगे जंप करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 1 है हमारे पास, सॉरी 3 है हमारे पास, और अगर हमें इसका अगला नंबर कंसेक्टिव फाइंड करना है, इन्होंने भी कंसेक्टिव ही बोला है साथ साथ, तो ये 1 3 5 7 7 नंबर है। अगर हमें एक नंबर x पता है तो इसके अंदर हम फिर से 2 ही ऐड करेंगे तो अगला नंबर आएगा, और 2 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पिछला नंबर आएगा। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग इवन नंबर के लिए ये चीज़ कर सकते हैं, हम ऑड के लिए भी यही चीज़ कर सकते हैं कि हम खुद से ले लें x प्लस 2 और x माइनस 2, और उसने बोला कि 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स का जो हमारे पास सम है वो 225 है, तो फिर से वो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 225, और इसको हम 4x सॉल्व कर लेंगे। मैम ये एनटीएस में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन? हाँ जी बिल्कुल आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं और उसके अंदर रूट्स पूछ लिया जाता है, तो उसकी भी हम एक्सरसाइज आगे करेंगे। अभी जो मैं आपको सारा करवा रही हूँ, कवर करवा रही हूँ फर्स्ट से लेके अब तक 8 चैप्टर को, मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी बात को दी है कि आप लोगों को कहीं पे ट्यूशन पढ़ाने से कहीं ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ का हो, जो आपको मैथ करवाऊँ, आपका एनटीएस का टेस्ट वगैरह जो है वो क्लियर हो सके। अब तक हमने जितना भी वर्क जी किया, अगर जी। आप उसी अकॉर्डिंग इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो एक तो आपका मिड और फाइनल बहुत ज़बरदस्त होगा, और दूसरा ये कि आपका जो भी टेस्ट वगैरह है वो बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसी तरह की छोटी छोटी बातें, ये इवन ऑड के कंसेक्टिव रिलेशन, और हाँ एक एजिस से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन ज़रूर आपको नज़र आएगा ऐसे टेस्ट में। जैसे यहाँ मैं आपको शो करती हूँ, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से रिलेटेड भी आ सकता है। इस पेज पे फिलहाल एज वाला कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आया। जैसे ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स ए नंबर इज इक्वल टू 6 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर। अब 2 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल, पहले तो हमें एक नंबर लेना पड़ेगा खुद से। हम वो नंबर क्या कहते हैं, हम कह लेते हैं वो x है, और फिर हम कहते हैं 2 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर का 2 टाइम यानी कि 2x इज इक्वल टू 6 लेस देन 3 टाइम्स। अब क्या हो वो, पहले पहले उसने कह दिया 2 टाइम्स का एक नंबर जो किसके इक्वल हो, 6 लेस देन हो, 6 के साथ कोई नंबर नहीं बोला, उसने कहा 6 लेस देन हो 3 टाइम्स द नंबर, उसी नंबर का 3 टाइम में से 6 लेस हो। इस तरह से इक्वेशन बनेगी, और फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अभी आपको x की वैल्यू निकालना नहीं सिखा रही मैं, आपको स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना बता रही हूँ। जैसे हमने इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल इफ द सेम नंबर इज एडेड इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द 12/7 द न्यू फ्रैक्शन इज 4/3। पहले तो गौर करें उसने क्या कहा है, एक सेम नंबर, एक ही नंबर लेना है। मैं कहती हूँ x इज द नंबर इज एडेड इन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर होता है फ्रैक्शन के नीचे वाला पार्ट, डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन के ऊपर वाला पार्ट, और फ्रैक्शन उसने क्या कहा है 12/7। तो कहता है इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में भी एक ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी एक नंबर, सेम एक ही नंबर ऐड कर दिया जाए। मैंने कहा वो नंबर x है, यानी कि न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में अगर एक नंबर सेम ही ऐड कर दिया जाए तो वो जो फ्रैक्शन है, सारी बात हम उसमें कुछ ऐड करें तो वो वही वाली फ्रैक्शन तो नहीं रहेगी, तो वो हमारे पास न्यू फ्रैक्शन बन जाती है। अगर ये वही रहती तो मे बी x 0 होता, तो वो फ्रैक्शन हमारे पास न्यू बनकर 4/3 हो जाती है। तो ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनाना बता रही हूँ मैं आप लोगों को, अब आप लोग भी मुझे कोई एक इक्वेशन बना के दिखाएं। इसमें से ये 27 नंबर क्वेश्चन की इक्वेशन बना के दिखाएं। Saeed is 46 years old. He is 4 years older than thrice his son's age.
जल्दी से इसको कन्वर्ट करें। और जो है क्लास जो है वो हमारी 2 मिनट्स के बाद स्टॉप हो जाएगी, तो आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास फिर से ज्वाइन कर लेनी है। समझ में आ गया? यस मैम। मेरी रिकॉर्डिंग भी कन्वर्ट होगी तो मेरा 1-2 मिनट लग जाएगा वापस ज्वाइन करने में, तो आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना। चलें जब तक ये क्वेश्चन करें। सब लोग इसकी स्टेटमेंट बनाएं जरा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पढ़ें उसको 3-4 दफा पढ़ें, तो उसका उर्दू में पहले मीनिंग समझें क्या है, वो क्या कह रहे हैं। कुछ समझ में आया? चलिए आपको हिंट देती हूँ। वो बता रहे हैं कि सईद की एज तो 46 ईयर्स है, तो आपने जो उसका बेटा है ही इज 4 years ओल्डर देन, वो 4 साल और ओल्डर है किससे, थ्राइस हिज सन्स एज। उसके बेटे की कोई एक एज लेनी है, उसका थ्राइस करना है यानी उसको 3 टाइम करना है और उस 3 टाइम से उसका जो फादर है वो 4 years ओल्डर है, यानी जो आपने एक्सपोज करनी है वो आपने उसके बेटे की एज पोज करनी है, फिर इसका आपने 3 टाइम्स लेना है और फिर आपने 4 years ओल्डर करना है उसके फादर की एज को इस 3 टाइम्स से, और वो उसके जो फादर की एज है वो इज इक्वल टू 46 आती है।